लाली साहब, ये बात सच है कि हमारे ख़वातीन के हुकूक पूरे नहीं हो रहे मगर कुछ स्लोगन्स को बुनियाद बनाकर ये राय भी कायम की जाती है कि तमाम तर चीज़ें मगरिब का एजेंडा है। क्या कमेंट करेंगे? क्या ये जो लोग पैदा होते हैं एक जेनेटिक डिफेक्ट के साथ, क्या ये लोग जो हैं इनको जो इस वक्त हो रहा है, इनको इनके फैमिलीज़ इनको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, इन लोगों को परसिक्यूट करते हैं, इन लोग रेप होते हैं, इनको आग लगाते हैं, ये मारे जाते हैं, क्या ये है तरीका? इसलिए और क्यों वो कानून पास हुआ? वो कानून जो पास हुआ वो कहता है, और मैं वी शुड बी प्राउड, हमें ये करना चाहिए कि बड़ी दाद देना चाहिए पाकिस्तान को। ये बहुत कम मुल्क हैं जो कहा है कि सेल्फ आइडेंटिटी पे हम मानेंगे और सेल्फ आइडेंटिटी पे एक आईडी कार्ड इश्यू होगा। क्या आप समझते हैं कि कोई आदमी जाके कहेगा कि मैं औरत हूं इसलिए कि वो जेल जाना चाहता है विमेन सेक्शन में? What nonsense। दूसरी बात जो मैं लाल साहब, एक मिनट साहब, इसके ऊपर लाल साहब, नहीं, let me finish। एक मिनट 26,000 लोगों ने नादरा में अपनी सेक्स चेंज करवाई है। 12,000 मर्दों ने औरत बनाए हैं, 11,321 जो औरतें मर्द बने हैं, 22 जो हैं वो ट्रांसजेंडर जो हैं वो फीमेल बने हैं, और 3 ये हुआ है जेल जाने की वजह से नहीं। और उसके बाद ये 6 बच्चों के बाप हैं जाके उन्होंने औरत बनाई है इस एक्ट की वजह से। ये और उसमें एक भी, और जितने भी और जेनेटिकली हैं वो शरीयत कोर्ट में हमारे साथ खड़े हैं। वो कहते हैं हमारा तो इस्तेसाल करते हैं ये लोग। एक भी ट्रांसजेंडर नहीं मारा गया जो ख्वाजा सरा था। मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए हुए हैं वहां पर। देखिए, अगर 230 मिलियन पाकिस्तानियों में से आपने चंद हजार लोगों का ये लिखा है तो 0.1% है। देखिए, बात सीधी सादी है। इनको आप लोग नौकरी क्यों नहीं देते हैं? इनको सिर्फ दे आर ओनली गुड कि आप जाके वेडिंग्स पे वो गा सकते हैं। इनको सोशल लेपर्स बन जाते हैं। ये आप इनको इज्जत दें, इनको नौकरी दें, गवर्नमेंट को कहें इनको कोटा दें, प्राइवेट सेक्टर को कहें इनको नौकरी दें। ये क्या कि नहीं ये गलत है, अपने आप को ये डिक्लेयर कर लेते हैं। ना एजुकेशन होता है, ना इनको आप नौकरी देते हैं। गाने बस जाके वो वेडिंग्स पे गाने जाते हैं। मैं कहता हूं यूनाइटेड नेशंस ने एक कानून, यूनाइटेड नेशंस का कानून है कि इनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ये सिटीजन्स को वो ही हक मिलना चाहिए जो दूसरे सिटीजन्स को मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल और उसमें है, इस एक्ट में है, इस एक्ट में कोएसिव सर्जरी नहीं होना चाहिए, ब्रूटल मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं होना चाहिए। देखिए, बात ये है, नहीं ये तो है, आदमी ये तो एक्ट में है, ये तो एक्ट में है। असल मसला ये है कि इस एक्ट के वो कहते ये हैं कि इसमें फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो बहरूपिये हैं। वो कहते हैं हमें तो मिलता ही कुछ नहीं। चंद पूरे लोग एक जाके एक एक्ट को अब्यूज करते हैं। चलिए मान गया चंद लोग करते हैं, इसके माने हर आदमी ऐसा ही है। लाली साहब, 2017 की सेंसस में 9,000 ख्वाजा सरा आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, क्योंकि उनको कार्ड मिल गया हुआ था उसके बाद एक्स कार्ड जो था। लेकिन 26,000 तो ये मर्द औरतें बने हैं। अभी शायद अलमास तो भी हमारे साथ आ जाएं तो वो खुद बताएगी, जो कि ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। वो उसने कहा कि औरिया साहब खुदा के लिए कब से हमारे स्टैटिस्टिक्स को आप इतने सैक्रोसैंक्ट करके एडवांस कर रहे हैं? कब इस मुल्क में गिनती ठीक हुई है? इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, गलत है। पाकिस्तान में सब कुछ गलत रहना चाहिए। गलत साहब, मैं कम से कम इस बात पे कायल नहीं हूं। ज्यादातर चीजें गलत हैं, ज्यादातर चीजें गलत हैं। अगर नहीं होते तो पाकिस्तान ऐसा हालत में नहीं होता। लाली साहब, ये एक्ट आपको अलाउ करता है कि आप नादरा के पास जाएं। ये हमने एक ही कहा है, हमने कहा मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, सिर्फ एक ही का, और कोई और तब्दीली नहीं करो। बहुत अच्छा एक्ट है, सिर्फ एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो पैदाइशी गलत है। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी क्या होती है? मैं कल को कहूं मैं चोर हूं तो चोर हूं। मेडिकल एग्जामिनेशन
डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है एक आदमी जो कहता है आई एम नॉट ए मेल, आई एम नॉट अ मैन, मेरे ख्वाहिशात, मेरे रिएक्शंस, मेरे फीलिंग्स बात करते हैं आदमी के नहीं है। और लाल साहब मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास ये सेक्सुअल डिविएशन है साइकोलॉजी में, ये जो कानून नहीं आई एम श्योर मैं आपके पास एक हुनर होगा, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं तो ये जो कानून यूएन में हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है और दूसरे मुल्कों में हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एक आदमी औरत बनना चाहता है, लिहाजा ये किया है उन्होंने। नहीं, गलत है ना, गलत है वो कानून, इसका मतलब गलत है, आप सही नहीं, इसका मतलब ये है कि पहली बात डॉक्टर के पास वो रेप करते हैं जाके, आपके अभी पुलिस के थाने में रेप किया उन्होंने, आप मुझे ये बताइए एक फिजिकली बर्थ है, वो कहता है मेरे दिमाग में औरत है, ये क्या खन्नास है, दिमाग में औरत कहां से आती है? ले आए सजाए मौत, लाए सजाए मौत फॉर रेप, इनको सजाए मौत दे रेप के लिए, एविडेंस होता है जैसे सबके हमारे लिए। ठीक, ओके, नहीं आई एम सॉरी, ये ठीक है सब आप पढ़ लें। पर ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से और ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सराओं के हुकूक पर एक बहस छिड़ी हुई थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया अलमाज बॉबी साहब ने, इंतमाजी कारकुन ख्वाजा सराओं कम्युनिटी का सबसे बड़ा नाम है। वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम अलमाज बॉबी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, अभी आपने बहस तो सुनी होगी, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी करती रही हैं और आपको खासतौर पे फोकल पर्सन बनाया गया था, फिर अभी आप शरीयत कोर्ट में गई थी कि ये जो एक्ट बना है, इस एक्ट ने ख्वाजा सराओं के ऊपर ज्यादा जुल्म किया है, तो आप जरा बताइएगा क्या जुल्म किया, क्योंकि आप ही तो हैं जो ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा हैं और आपकी कितनी पाबंदी होगी जो इस पर इफेक्ट कर रही है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि औरत मार्च पे अगर 2 मिनट मुझे देंगे आप, स्टार्ट उधर से हुआ था प्रोग्राम, मुझे भी 4-5 साल पहले इनवाइट किया गया था, औरत मार्च है तो आप भी हैं, तो मैंने कहा ख्वाजा सराओं का क्या काम है औरत मार्च में, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर्स जा रहे हैं औरत मार्च में, इनका तो वो पंजाबी की मिसाल है ना, नमी फकीरी तो दोपहरी धुआं, तो वो अपने आप को बस वो कोशिश करते हैं कि हम हर जगह पे नजर आए, हालांकि उनका औरत मार्च से कोई तल्लुक नहीं है, तो ना उनको जाना चाहिए, उनकी अपनी एक स्ट्रगल है या अपनी एक एक्टिविटीज है, उस पर जाना चाहिए। चले ये तो होगी बात। दूसरी बात ये कि हलाली साहब कह रहे थे कि इनको जॉब्स दी जाए, ना कि इनको नाचने गाने के लिए एक वो मुख्तस कर दिया जाए, जॉब्स दी जाए। तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री में सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स को जॉब मिली हुई है, पुलिस के महकमे में सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स को जॉब मिली हुई है, कराची में जॉब्स मिली हुई हैं, लाहौर में जॉब्स मिली हुई हैं। उसके अलावा फिर इन लोगों ने एनजीओज बनाई हुई है जहां पे इनको लाखों रुपए का फंड मिल रहा है। ये आए दिन कभी वो जा रहे हैं जनाब उधर फ्रांस जा रहे हैं, कभी ये उधर जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी किस मुल्क में जा रहे हैं और फंड लेके आ रहे हैं, और कोई उसका वो ऑडिट नहीं है कि किधर जा रहा है फंड, किसको वो दे रहे हैं। तो कमाई तो वो बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये ख्वाजा सरा तो नहीं है ना? नहीं, सो कॉल्ड में वो कह रही हूँ ना। सो कॉल्ड से क्या मुराद है, मतलब आप बताइएगा। वो मतलब वो ही है ना जो शादियां जिनके 5-5, 6-6 बच्चे भी हैं, या वो शादियां कर सकते हैं और सारा वो सिलसिला है उनका। अच्छा, ठीक। तो वो लोग हैं, और जिनको अब्रॉड में जिनका एक स्पेशल एक नाम है, जिनके वो है शादियों के भी अलावा है उनके, वो लोग हैं। अच्छा, अब जो ख्वाजा सरा हैं, मुझे 2 दफा इनवाइट किया गया, एक दफा कनाडा से, एक दफा अमेरिका से। मुझे इनवाइट किया गया कि आपने उधर आना है, रॉबिन म्यूजियम आर्ट उधर आना है, आपने उधर आके सेमिनार में शिरकत करनी है, कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल में फलान जगह पे करनी है। मैंने कहा ठीक है। मेरा आप यकीन करें दोनों जगह पे मेरा वीजा नहीं लगा। अच्छा, क्योंकि उन्हें वो दूसरे लोग चाहिए थे, तो मेरा वीजा ही नहीं, मुझे वो जाना अलाउ नहीं उन्होंने किया। अच्छा, तो अब वो यही लोग जा रहे हैं उधर, फंड ले रहे हैं जी हमारे लोग। और दूसरा इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है कि ये कहते हैं जी हम आजाद करवा रहे हैं, ख्वाजा सरा बेचते हैं, खरीदते हैं, हम उनको आजाद ख्वाजा सराओं से करवा रहे हैं, और वो वीडियो बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। पिछले दिनों तो एक मैंने नाम नहीं ले रहा, एनजीओ खोली सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर ने, वो कुछ उसने बिठाए हुए थे लोग और कह रहे थे मुल्तान में इनकी बेचारों की भैंसें वो बह गई हैं, बकरियां बह गई हैं, इनकी मदद करें, वो उस नाम पे भी ये ले रहे हैं। आप ये बताइएगा, एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा है
کہ خواجہ سرا ریپ ہوتے ہیں, خواجہ سرا جو ہیں ان کو قتل ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ تے پوری چکے اس کی انچارج پورے پاکستان کی فوکل پرسن ہیں, یہ جو مارے جاتے ہیں کیا واقعی خواجہ سرا ہوتے ہیں؟ اور یا مقبول جان صاحب, آپ اللہ پہ یقین کیجئے گا, مجھ پہ نہ کرنا, آپ اللہ پہ یقین کرنا. سب سے پہلا جو مرڈر تھا, ابھی میں راول پنڈی نہیں آئی تھی, 78 میں ہوا تھا اختر کا, صدر میں پنڈی میں, وہ بھی ٹرانسجینڈر نہیں تھے. اچھا 85 میں رانی کا مرڈر ہوا ٹینچ میں, وہ بھی خواجہ سرا نہیں تھے. اس کے بعد 86 میں گوری کا مرڈر ہوا ادھر ڈوکلائی بخش میں, وہ بھی وہ نہیں تھے. اس کے بعد جتنے ہوئے کاؤنٹ لیس مرڈر ہوئے راول پنڈی میں, ہر جگہ پہ, لاہور میں, جہاں جہاں ہوئے, آپ یہ کر لیں. اچھا موتی محل ادھر ایک جگہ ہے, ایک رات کو ادھر 3 کا مرڈر ہوا, باقی وہ زخمی ہو گئے, گولیاں لگی. 3 کا آن دی اسپاٹ مرڈر ہوا, وہ بھی نہیں تھے خواجہ سرا. اچھا اسی طرح, حالانکہ ہمیں ان کا بھی دکھ ہے, انسانی جان ہے وہ بہت قیمتی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ چاہے خواجہ سرا تھے یا نہیں تھے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے, وہ جب آتا ہے کہ خواجہ سرا, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے بھائی خواجہ سرا نہیں ان کاموں میں ملوث, نہ وہ کسی سے کھاتے ہیں, نہ وہ دوستیاں بناتے ہیں, ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ دوستی, دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے ساتھ دوستی, پہلے والا دوست ناراض ہو جاتا ہے, کوئی تیزاب پھینک دیتا ہے, کوئی فائر مار دیتا ہے. تو وہ یا تو پھر ایک کی دوست رکھو, اس پہ انحصار کرو, اس پہ ڈیپینڈنگ رہو, اسی پہ وہ کرو, اس کو چھوڑ کے آگے پھر وہ پہلا جو وہ سیریس ہوتا ہے اس کا مرڈر کر دیتا ہے. پھر جتنے, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور جتنے ایڈز میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں, ایڈز کے نام پہ یہ لوگ بہت کما رہے ہیں NGOs والے, جتنی ایڈز میں وہ ہوئی ہیں, ڈیتھ ہوئی ہیں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان میں سے کوئی خواجہ سرا نہیں تھا. یہ دیکھیں کیسی بات ہے. تو یہ, اور دوسرا جو بل پاس ہوا ہے اس میں تو ان لوگوں کے لیے سارا کچھ ہے نا. خواجہ سرا بیچارے, آپ کو پتا ہے وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہ ان کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت مہربانی. یہ بڑا ایک تفصیل. جی ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے بالکل یہ سنسیئرلی انہوں نے کہا ہے, اور یہ جو کہا ہے سچ کہا ہے, اور انہوں نے جو کہا ہے آبزرو کیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ ایک, میں نہیں کہوں گا کہ النس ہے, ایک فینومینا ہے, اس کا نام ہے ٹرانزینٹ گائنیکوماسٹیا. ٹرانزینٹ گائنیکوماسٹیا, GYNECOMASTIA, جو انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کرتا ہے, جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس ریپروڈکٹیو آرگنز اس کے میل ہوتے ہیں یا فیمیل ہوتے ہیں, وہ ایکچولی بلیوز اینڈ ایکٹس like the man of a different or a woman. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ان کو ایک ٹریٹمنٹ چاہیے یا کنسلٹیشن چاہیے. اتنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ریپ کریں گے اور اس لیے انہوں نے غلط ڈکلیریشن دیا. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں میں چاہوں گی قتل جو ہے وہ ہر انسانی جان کا کنڈیم